बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना तशरीफ़ लाया है और इस महीने में हर अहले सुन्नत की मस्जिद में मिलाद ज़रूर होता है और लोग अपने घरों में भी मिलाद करवाते हैं। तो इस हवाले से मैंने चंद हिदायत कल तहरीरी तौर पर जारी की हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं कि आप अपनी मस्जिद में कैसे आलिम दीन को बुलाएँ, किस आलिम को बुलाएँ, अल्लामा को बुलाएँ, मौलाना को बुलाएँ कि जिसका अकीदा सबसे पहले दुरुस्त होना चाहिए। भई वो अहले सुन्नत के अकीदे पर हो, ठीक है? ये पहली शर्त ये है कि आप जो मस्जिद कमेटी वालों आपसे गुज़ारिश ये है कि आप किसी आलिम दीन को बुलाते हैं तो पहले उसके हवाले से जांच पड़ताल करें कि वो आलिम अहले सुन्नत का है या नहीं है, उसका अकीदा कैसा है, उसने किस इदारे से अहले सुन्नत के किस इदारे से पढ़ा। ये नहीं है बस सुर लगा कर तकरीर करता रहता है, कर रहा है और आप थोड़ा मशहूर है तो आप उसको बुला लेते हैं। हमारे बुला लेते हैं गाँव देहातों में, मस्जिदों में, जिसको वो बुला लेते हैं और उसका अकीदा बाज़ का ख़राब होता है, बाज़ का तो होता है अहले सुन्नत का लेबल लगा होता है लेकिन राफ़ज़ी शिया होता है। और सबसे पहले उसका ये अकीदा देखें कि अहले सुन्नत का अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं। अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा उस्मान का है, मौला अली का चौथा नंबर है। जो बंदा मौला अली को अबू बकर और उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह है, सुन्नी नहीं शिया है। उससे अकीदा भी पूछें, आपका अहले सुन्नत का इस हवाले से अकीदा क्या है, अहले सुन्नत का जो अकीदा है आप उससे लाजमी पूछें। फिर उसके बाद सहाबा का वो अदब कितना करता है, सहाबा के हवाले से उसका क्या मौक़िफ़ है, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अमर इब्न आस, हज़रत अबू सुफियान, अब इनमें से किसी को भी बुरा भला कहता है तो फिर भी वो राफ़ज़ी शिया है। अब अहले सुन्नत में इस तरह के कई खतीब, मौलवी घुसे हुए हैं जो सहाबा को, हज़रत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं, तो उसको हरगिज़ भी अपनी मस्जिद में ना बुलाएँ, हरगिज़ भी ना बुलाएँ, ना अपने घर में मिलाद के लिए बुलाएँ। इस तरह नतखानों को भी चेक किया करें, भाई वो दाढ़ी उन्होंने रखी हुई है, बाशरा हैं, शरीयत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है यानी अगर नहीं रखी हुई मतलब दाढ़ी मुंडे हैं, फास्के मोलिन हैं, दाढ़ी मुंडवाते हैं, कटवाते हैं, उनको हरगिज़ भी आप मस्जिद में मिलाद के लिए ना बुलाएँ, हरगिज़ भी ना बुलाएँ, ठीक है जी? ना अपने घरों में बुलाएँ। और इसी तरह जो आलिम बुला रहे हैं, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, जो मर्ज़ी हैं, बुला रहे हैं तो उसका अकीदा देखें, भाई ये सुन्नी है या राफ़ज़ी शिया है। अब सहाबा को बुरा भला कहता है किसी सहाबी को तो हरगिज़ भी ना बुलाएँ। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अफ़ज़लियत का मुनकिर है अगर कहता है मौला अली का पहला नंबर है, फिर वो सुन्नी नहीं है, शिया है। अबू बकर का पहला नंबर है, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, मौला अली का चौथा नंबर है, तो ये चीज़ें देखा करें, ठीक है जी? इस हवाले से कल मैंने तहरीर भी जारी किया, सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर मौजूद है। ये आप लोग देख लें, चेक कर लें। तो बाकी अगर आपको नहीं पता जी ये आलिम कैसा है, इसका अकीदा कैसा है, तो हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको तफ़सील के साथ उस आलिम के हवाले से बता देंगे कि इस आलिम को बुलाएँ या ना बुलाएँ। ताकि फिर क्या है लोगों के सामने वो आता है तो ज़ाहिर बात है लोगों को पर असर भी पड़ता है, फिर वो बाज़ औक़ात गलत अकीदा बताता रहता है लोगों को। तो ये अहले सुन्नत के लोगों में आपसे कह रहा हूँ कि मस्जिद कमेटी वालों आपसे कह रहा हूँ और इस तरह अपने घरों में जो लोग मिलाद करवाते हैं तो इन वालों से एहतियात करें भाई। आलिम को बुलाने से पहले उसके हवाले से जांच पड़ताल ज़रूर करें भाई ये सुन्नी है या शिया राफ़ज़ी है। इसका अकीदा क्या है, अकीदा ज़रूर चेक करें फिर उसको बुलाएँ।